देखें, मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मज़र। आपने गुफ्तगू में भी ये बात कही है कि हम इदारों के साथ मामलात करना चाहते हैं, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अच्छा, कहने से क्या मामला ठीक हो जाएंगे या कोई मसले पर्दा तो कोशिशें हो रही है? क्योंकि मीडिया की लीडरशिप से जब भी बात होती है, पिछली पहले हमारे से ये पूछा था कि क्या मैनेजमेंट के साथ आप लोग किसी रास्ते में हैं? तो क्या दोनों तरफ आप करके बैठे हैं, करके बैठे तो इदारों से ताल्लुकात नहीं, ऐसी देखें, मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। हम तो करना चाहते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, रियासत इदारों के बगैर कैसे चलेगी? हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें फौज चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए, मीडिया चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। हम सवाल ये है कि आप कैसे चलाएंगे? जो लेकिन देखें, जो झगड़ा क्या है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो फैसले हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, वो फैसले जो हैं वो हम दूसरे लोग करेंगे। फैसलों का हक उन्हें पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। ये एक सिर्फ एक बुनियादी नुक्ता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो सकते, कोई भी जमहूरी मुल्क तैयार नहीं हो सकता। ये तो हम अपने आइन पे ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे ना अगर हम ये करेंगे। आइन के मुताबिक हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम ताल्लुकात में अगर कोई जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो हम दूर भी करने को तैयार हैं। कम्युनिकेशन का इशू है, वो भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन फैसलों का हक अवाम का तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम का हक अगर तस्लीम नहीं होता, फिर तो देखें ना, फिर तो पाकिस्तान में जद्दोजहदें हुई हैं, ये जद्दोजहद भी चलती रही। नहीं, मेरे साथ टू बी फेयर विद तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सच्ची बात है, मैं आपको बताऊं, मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजे कि आपको पता है हम तो नहीं है इसके पीछे। इसके बाद जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे, और बाकी जगहों ने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे। आप देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन है किसके पीछे, पता कर लेंगे। हम इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, हम तो कह रहे हैं, देखें सिंपल, हमारा बड़ा मुतालबा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं आइन पे इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो यह है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं। और ये जो आपने एक डमी KP और पंजाब में ये जो गवर्नमेंट्स बन गई हैं, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि ये लोग जो जिनको वज़ीर बना दिया है, ये तो नहीं पंजाब और KP चला सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना, क्योंकि ये कुछ सिटी 42 तो नहीं है ना पंजाब। ये इसको चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके को जो वोट लेके आया हो, जिसके पीछे 12 करोड़ लोग जो हैं वो खड़े हो। पंजाब अकेला जो है वो आधे यूरोप से, मेरा ख्याल 85% यूरोप से बड़ा होगा। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इसको ये 42 की तरह ही चला लो। ये 42 नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। वो बस क्या गए वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। बहरहाल वो कहता उसे भी नहीं पता, दूसरे कहते उसे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जिसको भी पता है पता चल ही जाएगा। 3 महीने के बाद बड़ा सिंपल है। 3 महीने के बाद यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, 3 महीने के बाद इट विल बी अ मार्शल लॉ इन KP एंड पंजाब। इसके अलावा और कुछ सवाल नहीं। फैसले आ रहे हैं, आज एक तो आपके पास सारे मिले हैं, बाद में इमरान खान साहब की डायरी की भी दरख्वास्त थी,
उसका लार्जर बेंच बन गया, अली नवाज साहब पेश हो रहे हैं, बख्तियार के इंतखाबात में एक फैसला आया और उसको इम्प्लीमेंट सवाली साहब का केस आपके सामने है, तो ये मुतमिन है आप इस तरह के जो सारे फैसले आ रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी एक इस फैसला भी डिटेल नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं ज़रा देखना ये चाहते हैं कि क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जुडिशल ऑर्डर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है, और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो फिर तो जाहिर है कि उसकी हैसियत जुडिशल नहीं होगी और वो दोबारा चैलेंज होगा। सो इसलिए मैंने इसलिए उस पर तबसरा नहीं किया कि मैंने अभी तक उसकी डिटेल जो है वो नहीं पढ़ी। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अली अवान साहब ने बड़े दलेरी से वो केस लड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जुडिशरी अपने आप को आई वुड से कि जहाँ पे जुडिशरी एतमाद खोती है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे वो फैसला देते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप देखिए जब ये फैसला आया लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने कहा कि आप कल ही इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जुडिशरी अपना फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। लाहौर में मुझे जज साहब ने कहा कि आप उनको मेरे सामने पेश करें। 4 दफ़ा जज ने हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जो है उसके सामने पेश किया जाए। एक जो है वो SHO ने जो है वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो हाई कोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे रखा। ये जब हो जाता है ना, जब अदालतें अपने फैसले और फिर बाद में बदल जाते हैं कि नहीं हो गया अब हम क्या करें, वहाँ पे जुडिशरी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये जिस तरीके से जुडिशरी ने अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई, इससे बहुत नुकसान पहुँचता है। टिका सियासत की बात ही करते हैं, जी जी क्या सियासी बातों से डायलॉग हो सकता है? अभी दोनों माने तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा बात। सबसे पहली बात तो यह है कि सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू के बगैर तो बढ़ा ही नहीं जा सकता आगे। 100% हो सकता है, लेकिन आप आइन के बाला तर तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब आप इनसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि पहले आप हमारे केसेस पे बात करें, वो तो नहीं इमरान खान करेगा। 1100 अरब एक तरफ हमारे पास वो कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपए का NRO हो गया। सारी काबीना आप देखें वो कभी पाकिस्तान में ठहरी ही नहीं है। जब देखें कोई जहाज़ के ऊपर बैठा हुआ इधर जा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी के दांत में दर्द हो गया है, किसी का गला ख़राब है, अजीबोगरीब मुल्क जो है तरीके से मुल्क चला रहे हैं। सो सबसे पहले उन्हें आइन को तस्लीम करना होगा और बातचीत करनी होगी। नहीं, जो तरीक़ाकार बनाया गया है वो तरीक़ाकार ये बनाया गया कि रीजन्स जो हैं वो रिकमेंड कर रही हैं। रीजन्स के अंदर जो है वो ख़वातीन भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं। वो सेंट्रल बॉडी को भेज रही है और सेंट्रल बॉडी जो है वो आगे उसको भेज रही है। और आपकी ये बात मैं तो हमेशा ये इसकी तायद करूँगा, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए नॉमिनेशंस में। आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कोई शुबा नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, दूसरी बात आप हाँ उसके ऊपर हमारी तरजीह यही है कि जो हमारी ख़वातीन जो हुई हैं, हम उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं कि उनको दोबारा जो है वो नॉमिनेट करके वो असम्बली में आ जाएं और उसके बाद आगे देख रहे हैं कुछ नाम शायद चेंज करें। स्पीकर कौमी असम्बली की आइन की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही है जितनी कि आप समझें कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अफगानिस्तान की। लिहाजा चलो कभी चंगा सवाल भी करें। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कुछ कहा है वो जो कुछ मैं उस पर कायम हूँ। जैसा कि सबसे पहले मैं दहशतगर्दी पे बात करूँगा। जो रिसेंटली आपने देखा जो वाक़या हुआ, जो दिलखराश वाक़या था, जो हमारे बहादुर खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जवान और अफसरान के साथ हुआ, दिल दहला देने वाला वाक़या है। पहले भी खैबर पख्तूनख्वा ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे है। आपने एक बात देखी होगी कि हर पॉलिटिकल पार्टी की पूरी दुनिया में, आप अमेरिका ले लें, आप यूरोप ले लें, कोई मुल्क ले लें, पाकिस्तान ले लें, हर पॉलिटिकल पार्टी की माशी पॉलिसी भी तकरीबन फ़र्क होती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, फॉरेन पॉलिसी भी फ़र्क होती है। टेररिज्म से रिलेटेड इवन अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन की हो, डेमोक्रेट्स की हो, आपको
वॉर की इंगेजमेंट्स किस किस कंट्री के साथ करनी, कहाँ जंग छेड़नी, कहाँ नहीं छेड़नी, आपको नज़र आएगा बड़ी वाज़े पॉलिसी, वाज़े शिफ्ट होती है। इस चीज़ का मुज़ाहरा आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी मुख्तलिफ थी, और इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ थी। इमरान ख़ान ये समझते हैं कि ख़ित्ते में जिन लोगों ने परमानेंट एक दूसरे के साथ रहना है वो हमसाए अपने बदले नहीं जा सकते। इमरान ख़ान ये समझते हैं कि अनलेस कि किसी का बिहेवियर हिंदुस्तान की तरह का हो जो इंगेजमेंट करना ही ना चाहता हो, अगर कहीं पे इंगेजमेंट की जगह मौजूद हो तो सबसे पहले वो करनी चाहिए, ताकि किसी भी साइड पे इतना खून ना बह सके। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि खून के लगे हुए दाग पानी तो धो सकता है, खून नहीं धो सकता। खून से आप जितने भी दाग धोने की कोशिश करेंगे उससे और दाग लगेंगे। तो इमरान ख़ान हमेशा इंगेजमेंट की पॉलिसी पे बात करना चाहते थे, लेकिन उससे हुआ क्या, इमरान ख़ान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने पे घर जाना पड़ा। अब जब हम दोबारा एक दफ़ा दहशतगर्दी के इस अजदहे का सामना करने के लिए एक दहाने पे खड़े हैं, तो क्या इस मुल्क की आवाम जो आईने पाकिस्तान कहता है इक़्तिदार आला सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त के पास, उसके बाद इस मुल्क की आवाम के पास है कि वो चुने कि मेरे मुल्क की इकनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी, मेरे मुल्क ने अगर किसी से जंग लड़नी है तो वो कहाँ लड़नी है, क्यों लड़नी है। तो ये आवाम ने फ़ैसला करना है कि उन्हें किस लीडर की बात, किस पार्टी की बात ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर आप नया इलेक्शन कॉल करेंगे, जो कि इस टाइम आइन के तहत ज़रूरत है, तो हर पार्टी अपना अपना मंशूर सामने रखेगी। हमारी टीम जो इक़्तिसादी टीम है, हमाद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, शौकत तरीन साहब हैं, वो लोग रखेंगे हम मईशत को ऐसे ठीक करेंगे। दूसरी तरफ से नून लीग अपनी बात रखेगी, पीपल्स पार्टी अपनी बात रखेगी। तो आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो इन सबसे समझदार है और वो ये तय करेगी कि उन्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना है जो इस टाइम पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले। उसके बाद इसी तरीके से टेररिज्म की पॉलिसी इमरान ख़ान की देख चुके हैं, इनकी भी देख चुके हैं। तो आवाम को मौका दें, वो किसकी पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, वो किसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा के लोग परेशान हैं तो उनको मौका दीजिए अपनी बात करने का। वो मेरे हिसाब से तो वो मेरे से भी ज़्यादा वफादार हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से अपने मुल्क के लिए बढ़ के वफादार है। अभी मैं कैद था या फवाद चौधरी, तो जो वहाँ पर हमारे दोस्त थे, रांझा साहब हों या नवाज़ साहब हों, हमारे न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, जिस तरीके से वो वहाँ परेशान थे, या मुल्क में सैलाब आया था तब जब वो परेशान थे, या जब हमारे बहादुर अफवाज का कोई सिपाही हो या ऑफिसर हो, जब वो शहीद होता है टेररिज्म में, तो बाहर जब जिस तरीके से लोग परेशान होते हैं, तो हर पाकिस्तानी जो है वो मुहिब्बे वतन है। तो लोगों को एक तो मौका दीजिए कि वो चूज़ कर सकें कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, टेररिज्म पे कौन सी पॉलिसी आगे बढ़नी है। दूसरी बात, माशी बात बहुत डिटेल में हमाद साहब ने कर दी, मैं सिर्फ सादा बात करूँगा कि आप किसी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं ना, अगर उसकी हवा गलत निकल जाए कि इसके रेट डाउन हो रहे हैं, तो आप रातों रात बेचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप प्लॉट नहीं लेते, आप अपने अजीज़ों को बताते हैं यहाँ पे फ्रॉड हो जाना है, इसका एनओसी क्लियर नहीं है, इसके बारे में अखबार में आ गया, इन्होंने पैसे देने हैं, और वो प्लॉट जो एक दिन पहले 50 लाख का होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जितनी ज़ोर से मुल्क को झटका दिया गया रजीम चेंज में, आपके इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। बाहर से कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोकल इन्वेस्टमेंट लोग करना नहीं चाहते, वो अपने पैसे रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता डॉलर का रेट क्या निकलना है। उन्होंने या तो डॉलर्स में चेंज करवा लिए हैं, या वो वैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्टेबिलिटी देखें हम। तीसरी बात मैं ये करूँगा कि जब इमरान खान आए थे तो ये ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं कि हमने दूध की नहरें बहा दी थी, ना बहा सकते थे 5 साल में, लेकिन आपने देखा कुछ सेक्टर्स में हमने ड्रास्टिक तब्दीलियाँ की और ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से पैसा भेजा वो आपके सामने है। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या पैसा भेजना है उसको तो छोड़ दें, ज़रा पासपोर्ट ऑफिस जाके देखें कि कितने लोग पासपोर्ट बना के इस मुल्क से भागना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। 7.5 लाख जा चुके हैं और अभी रश देख लीजिए। आखिरी बात मैं करूँगा कि मरियम साहबा वापस आई हैं। मरियम बाजी जो हैं वो वहाँ से बता के आई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहती हैं। उनके आने की वजह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा। मिफ्ता इस्माइल भी इस्तीफ़ा देने के दर पे हैं। हैदर साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम साथियों के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में जो रही सही कसर, जैसे पहले जरदारी साहब ने मुकम्मल पीपल्स पार्टी की मंजी पीढ़ी ठोक दी थी, जो रही सही कसर नून लीग की है वो मरियम बाजी अब पूरी करनी आ गई हैं। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि बाजी आप अगर कोई मुस्तकबिल में कोई सर्जरी प्लान है तो वो अभी करवा लें। थोड़ी देर अल्लाह आपको सेहत दे, आप अभी बाहर ही रह लें थोड़ी देर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पहले ही अताब की शिकार है। आप तहरीक इंसाफ को तोड़ने आई थी, वो तो टूटी नहीं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी आपके आने से टूट रही है। और एक वो गैर आइनी बात कह रही हैं हर अपनी तकरीर में कि अब मुस्लिम लीग नून तैयार होगी जब भी इलेक्शन होंगे। आप जब उनकी तकरीर सुने, उसमें लफ्ज़ जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कभी ये नहीं कहती कि इलेक्शन हो रहे हैं और हम पंजाब में तैयार हैं, वो कहती जब भी होंगे। तो ये 90 दिन में होने हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर आर्टिकल 6 है। मुल्क के तमाम बड़े कानूनदान ये बता चुके हैं। हम सब मिलके दुआगो हैं कि ये मुश्किल वक्त है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लीडरशिप देनी होती है। हम लोगों ने अपने ज़ख्म भूल के आगे चलना है। वो मैं हूँ, फवाद हैं, कोई भी है, हमें अपने ज़ख्म भूलने पड़ने, हम तैयार हैं। हमने अपने ज़ख्म भूल के इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो आइए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालें, जो मुस्बत बात है उसकी तरफ चलें, इलेक्शन करवाएं, आवाम को मौका दें, वो आपको लाएं या हमें लाएं, जिसको भी लाएं, ताकि वो नई पॉलिसीज़ के साथ मुल्क एक नए राह के ऊपर गामजन हो सके। शुक्रिया। मज़ा कर लेता हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं ये समझता हूँ कि आप